देख देख देख। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो फिर आप समझते हैं कि उसके ऊपर भी काम किया गया? ये बिल्कुल हमारे लेक्चर होते हैं, इंग्लिश की क्लासेस के लेक्चर होते हैं, ये जो मेंटली साइड है उसके भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं। मेरे ख्याल से वो इस कैंप का जो आपने पहले पूछा डिफरेंट, वो भी एक चीज़ डिफरेंट थी कि इसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस भी दी जा रही हैं और आपको इंग्लिश की क्लासेस भी दी जा कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन है? इंग्लिश प्रोफेसर रिजवान तैयार। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? A few moments later. No, you can't say anything like that. We did a mistake with the one spinner because you always gave it the one, key spinner. If you look him, that Indian team also they have a Kuldeep is the front line spinner. Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well. And Khushdil Shah. अभी मेरे को समझ में आया। ये जो कैंप अभी लाहौर में लगा हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी पता चलेगा। I think this is just only a sentence. You're gonna ask and I'm gonna hire and we didn't play from last. ये तो वर्ल्ड 12 years फेमस of इंग्लिश cricket. है। Because we're playing a cricket, just batting and bowling, the things are that we are just only putting our mind that things only, that's it. style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're gonna do, we're gonna follow that. And how can we make a champion our team? This is only for first time. I think all the credit to the fan, the way is sport, all the PSL, and then all the come to stadium and all the sport to the players. Everyone is love it, so we come and in the final and support the team and PSL. English know you? Fast English, dark English, walk English, finish. Yeah. If you look him last couple of months, if you look him, we lose the key moments. In the last couple of months, we will do same mistake that. But if you look in this match, early 10 overs from the both bowling and batting, we didn't do well. In the between the overs, we bowled very well. After that, the death overs, we didn't bowl well. But if you gave him credit to the skipper, the Mitch High. दो किस्म के लोग आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ये ना बड़ा एक सब्जेक्टिव टॉपिक है जिस पे हमेशा आपको दोनों तरफ की ओपिनियन मिलती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कहते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारा जो भी कप्तान जो भी प्लेयर अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू करे तो वो उर्दू में बात करे, हमें हमारी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। उर्दू क्या कहा तेरी माँ की? क्या कहा? तेरी माँ की जुबान है उर्दू। वाह वाह वाह। क्या बात। बिल्कुल, हमें उर्दू पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो हमारी ज़ुबान है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने क्लास 5 में एक लाइन पढ़ी थी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, क्या बोला? को दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपको दुनिया को पैगाम पहुंचाना है उस तरह से जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको भाई साहब दुनिया की ज़ुबान में ही दुनिया से बात करनी पड़ेगी और वो ज़ुबान है अंग्रेज़ी। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया? यार गाइस, मज़ा नहीं आ रहा। इंडिया पाकिस्तान का कोई हल्का फुल्का मैच ही करवा दो हल्की आंच पे, मज़ा नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है, वो मुझे नहीं मालूम। क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करता। अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पर काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीजें जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं है,
हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो हैं नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख के मर गया, 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ, शुएब मलिक की मिसाल देता हूँ कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। सही बात है, क्या बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और वाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले कि मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है। ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से सारी खेल रहे हैं और हमने बार बार देखा कि जब इनका प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप के हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पर, इसकी गारंटी नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स, दुनिया में आपने अजूबे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जो पीसीबी ने अजूबा बनाया है उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। भाई साहब, खबर आई है कि लाहौर के अंदर जो कैंप चल रहा था वाइट बॉल और रेड बॉल का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, वहाँ क्रिकेट के अलावा सब कुछ चल रहा है। मतलब वहाँ क्रिकेट नहीं, ना ही बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ हो रही है इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस। इंग्लिश की वहाँ ट्यूशन लग रही है और इतना ही नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर होने, जैसे कि मैच में जो 1-2 ओवर का फेज़ में 25-30 रनों की ज़रूरत होती है, उस समय कैसे क्रिकेट या कैसे माइंडसेट रखा जाता है उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब यार, जिस टीम के फिटनेस का लेवल बिरयानी और निहारी तय करती है उसके दिमाग पर अब टेंस और वर्ब का प्रेशर डाला जा रहा है। और सलमान अली आगा का इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। भाई साहब इतने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इंग्लिश की क्लासेस ट्यूशन हमारी चल रही है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेकर आए हैं। अब जरा इन महानुभावों की पुरानी इंग्लिश तो सुनो। वी आर जस्ट ओनली पुट इन माइंड इज़ वॉकिंग इज़ फिनिशिंग। भाई ये इंग्लिश है या किसी अंग्रेज की आत्मा को तड़पा तड़पा कर मारने का तरीका। और ये लोग मैच समाप्त होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश बोलते हैं उसे सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये लोग बिना चाबी के जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। और बात तो यहाँ पर केवल इंग्लिश की नहीं है, बल्कि आगा जी ने तो ये भी कहा वहाँ पर मेंटल हेल्थ और प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं मैच में, उसकी भी क्लासेस दी जा रही है। अरे भाई, बाबर आजम का करियर अब एंड होने की तरफ है। उसे 10-11 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान के लिए, और उसे अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि मेंटल हेल्थ प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं लास्ट के ओवर में। तो 10-11 साल से वो किस चीज़ का अनुभव कर रहा था ग्राउंड पर, टीचर उनको क्या सिखा रहा होगा, यही बोल रहा होगा बच्चों जब भी इंडिया की टीम सामने आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अंदर से बाबर आजम तो सोच रहा होगा इंग्लिश की क्लासेस तो ठीक है, पहले ये बताओ सर कि रोहित शर्मा के छक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडियन प्लेयर्स की इंग्लिश बोलने का तरीका काफ़ी शानदार लेवल का होता है, जिसके चलते उनकी ब्रांड वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है, उन्हें बड़े बड़े एड्स मिलते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, विराट कोहली की ऑडियो के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी
टिकटॉक वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं। इन पाकिस्तानी प्लेयर की ब्रांड वैल्यू तो सस्ते इंटरनेट जैसी है और ये सपने देख रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू की। पीसीबी को तो ये लग रहा होगा कि इनके प्लेयर्स दा और एंड का उच्चारण सही जगह पर करेंगे तो फिर ये वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से नहीं हारेंगे, यूएसए से पाकिस्तान जीत जाएगी। लेकिन भाई मोहसिन नकवी से यही कहना चाहूँगा, पहले इनको बल्ले से बॉल लगाना तो सिखा दो, इंग्लिश की क्लासेस तो गूगल ट्रांसलेट भी करा देगा। खैर गाइज, हमें तो देखकर मज़ा आ रहा है, लेकिन देखकर और भी ज़्यादा जब मज़ा आएगा जब इनका ये कैंप समाप्त होगा। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के दौरे में जाएंगे तो वहाँ पर क्या रनों की बारिश करेंगे या अंग्रेजी भाषा की? आपको क्या लगता है, अंग्रेजी सीखने के बाद पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल वीडियो में आज इतना ही। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दबा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।